हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का संस्कृत का पेपर, जो कि 19 फरवरी 2026 को हुआ था। इसमें हम सभी क्वेश्चन का 1 बाय 1 सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले वाले क्वेश्चन में दिए गए हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहले वाले रिक्त स्थान में भरना था भानु, दूसरे वाले रिक्त स्थान में भरना था पुत्र, तीसरे वाले रिक्त स्थान में आना था सुलभ, चौथे वाले रिक्त स्थान में आना था दानवय, पांचवें वाले रिक्त स्थान में आना था नीलय और छठवें वाले रिक्त स्थान में आना था मुखम। इसके बाद हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं आम और ना, जिनको हम बोलते हैं सत्य और असत्य। पहले वाले क्वेश्चन में आना था आम, दूसरे वाले क्वेश्चन में ना, तीसरे वाले क्वेश्चन में आना था आम, चौथे वाले क्वेश्चन में ना, पांचवें वाले में ना और छठे वाले क्वेश्चन में आम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में दी गई है मैचिंग यानी सही जोड़ियां। सबसे पहले दिया गया मैचिंग में हिमालय की मैचिंग करानी थी दीर्घ स्वर संधि से। दूसरे वाले क्वेश्चन में अन्य प्लस उक्तः, इन दोनों को जोड़ने पर बनेगा एक शब्द अन्य उक्तः। तीसरे वाले मैचिंग में दिया गया व्यंजन संधि होती है सदाचार में। चौथे वाले की मैचिंग करानी थी आपको आहारस अभावा यानी खा नंबर में। पांचवें वाले की मैचिंग करानी थी आपको अव्ययीभाव समास। छठवें वाले में द्वंद्व समास का उदाहरण है पितरों। प्रश्न क्रमांक 4 में दिए गए एक पद में उत्तर देना है आपको। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता आलस्यम, दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता बुद्धि, तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता तुल्यवत्सला, चौथे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता कत्वा, पांचवें वाले का हो जाता हसितम और छठवें वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता सानच। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में दिए गए सही विकल्प यानी 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। पहले वाले विकल्प का आंसर हो जाता बा राज्य, दूसरे वाले विकल्प का आंसर हो जाता फिर से बा प्रथमा, तीसरे वाले विकल्प का आंसर हो जाता आ बहुवचनम, चौथे वाले विकल्प का आंसर हो जाता दा वयम, पांचवें वाले विकल्प का आंसर हो जाता स्वा, छठे वाले विकल्प का आंसर हो जाता दा रामा। इसके बाद हम देखने वाले हैं छठवां क्वेश्चन। 6 से 10 तक दिए गए हैं आपके प्रश्न यानी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इसमें से आपको छठवें वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता का की जगह आपको लिख देना था क्रोधा अस्ति। बाकी पूरा आप चाहते तो जब कहते हैं लिख देते नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधा अस्ति। छठवें वाले का अथवा का आंसर है का की जगह आपको लिख देना था सविता या सूर्या। प्रश्न क्रमांक 7 में कीदृशान की जगह आपको लिख देना था बराकान। बाकी आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते थे, क्वेश्चन मार्क हटा देना है। लेकिन 7वें के अथवा में आपको कहने की जगह लिख देना था राज हंसेन। 8वें प्रश्न क्रमांक में किमर्थम की जगह लिखना था अत्र जीवितम दुर्वाहम जातम और 8वें के अथवा में लिखना था कहने की जगह देवी। प्रश्न क्रमांक 9 में कुत्र की जगह लिखना था पशुपति मस्तके और 9 के अथवा में लिखना था कयो की जगह बलि बरदयो। प्रश्न क्रमांक 10 में कस की जगह लिखना था भूकंपस और 10 के अथवा में का की जगह लिखना था काका है। उसके बाद आपके प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। 11 नंबर में फिर से आते हैं। 11 नंबर में दिया गया अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति यानी किसने किससे कहा। ये जो वाक्य दिया गया है ये किसने किससे कहा है। तो पहले वाले वाक्य में सुरभि कहा की जगह लिखना था सुरभि और कम की जगह लिखना था वासनम। दूसरे वाले प्रश्न में का की जगह लिखना था रामा, कम की जगह लिखना था लवकुशो। प्रश्न क्रमांक 30 में जो दिया गया तीसरे वाक्य में उसमें का की जगह लिखना था काका और कम की जगह लिखना था पिकम। प्रश्न क्रमांक 12 में खाली स्थान दिए गए हैं। पहले वाले खाली स्थान में आना था वही और दूसरे वाले खाली स्थान में आना था एव, तीसरे वाले खाली स्थान में आना था पिका, चौथे वाले खाली स्थान में आना था आत्मसलाघाइन और पांचवें वाले ब्लैंक में आना था अपी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में एक घटना दी गई है। उस घटना के 4 वाक्य दिए गए। उन 4 वाक्यों को हमें क्रमानुसार लगाना पड़ता है। तो इस घटना के चारों वाक्यों में पहले आना था चौथा वाक्य, फिर उसके बाद आना था तीसरा वाक्य, उसके बाद आना था पहला वाक्य और चौथे नंबर पे आना था दूसरा वाक्य। अगर हम इसको कोड की फॉर्म में देखें तो पहले आना था चौथा वाक्य, फिर तीसरा, फिर पहला और फिर दूसरा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में दिया गया है श्लोक जो आपकी पाठ्य पुस्तक का होगा। तो आपको एक श्लोक लिखना था प्रश्न क्रमांक 15 में। कुछ 3 वाक्य दिए गए, उन वाक्यों के नीचे कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया। जैसे पहले वाक्य में पुत्रम को अंडरलाइन किया गया है, यानी हमें इन वाक्यों में से जिनके नीचे अंडरलाइन है, जो शब्द अंडरलाइन है उनको हमें प्रश्न में बदलना है। तो पहले वाले वाक्य में पुत्रम को अंडरलाइन किया गया, जिसमें पुत्रम की जगह पे आना था कम, ये बन जाता प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक वाक्य और हमने लास्ट में फुल स्टॉप की जगह पे लगा देना था प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न क्रमांक यानी वाक्य नंबर 2 में पक्षीराम को अंडरलाइन किया गया, पक्षीराम की जगह पे आना था केशाम और लास्ट में लगा देना फुल स्टॉप हटा के क्वेश्चन मार्क। वाक्य नंबर 3 में महानगरीय को अंडरलाइन किया गया, इसकी जगह पे लिखना था हमें पुत्र और लास्ट में फुल स्टॉप हटा के लिखना था क्वेश्चन मार्क। प्रश्न क्रमांक 16 में वाच्य परिवर्तन दिए गए हैं, जिनमें से हमें कोई 2 करने थे। तो हम वाच्य परिवर्तन देखते हैं तीनों को। पहले वाले वाक्य को बदलना था कर्मवाच्य में। अगर हम पहले वाले वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तब आता है तेन फलम खाद्यते। दूसरे वाले वाक्य को बदलना है तो कर्तवाच्य में। अगर हम इसको बदलेंगे तो आ जाएगा अहम ग्रंथम
पठितवान। तीसरे वाले वाक्य को कर्मवाच्य फिर से बदलना है, इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो आ जाएगा अस्माभि गुरु पूजिता। प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 के वाक्यों में कुछ कुछ अशुद्धियां दी गई हैं, उनको हमें सही करके लिखना था। पहला वाक्य दिया गया सा पठामी, इसको अगर शुद्ध करके लिखेंगे तो हो जाएगा सा पठती। दूसरे वाले वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे तो हो जाएगा पिता पुत्रन से गच्छति। तीसरे वाले वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे तो हो जाएगा रामाय नमः। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें हमें एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश से कुछ 3 क्वेश्चन बनाए गए, उन तीनों क्वेश्चन के आंसर गद्यांश से हमें छांटकर लिखने हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता मार्गे गहन कारणे सा एकम व्याघ्रम ददर्श। दूसरे वाले वाक्य का आंसर हो, दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता राजसिंगा। तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता चपेटया। 18 के गद्यांश के अथवा में फिर से एक दूसरा गद्यांश दिया गया, जिसमें 3 क्वेश्चन फिर से बनाए गए हैं। तो अथवा वाले प्रश्न के उत्तर कस्मिन की जगह आपको लिखना था 2000 यानी 2001, और दूसरे वाले प्रश्न में फिर से कस्मिन की जगह लिखना था गणतंत्र दिवस पर्वणि, और तीसरे वाले प्रश्न में कम की जगह लिखना था आपको कच्छ। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें हमें एक पद्यांश दिया गया है। पद्यांश को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उस पद्यांश से फिर से 3 क्वेश्चन बना के दिए गए हैं। पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता का की जगह लिखना था हमें आचारा। दूसरे वाले प्रश्न में किम की जगह रखना था सदाचारा। तीसरे वाले प्रश्न में केसाम की जगह लिखना था विदुषाम। 19 में एक पद्यांश दिया था, उस पद्यांश के अथवा में फिर से एक पद्यांश दिया गया है। उस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उससे फिर से क्वेश्चन बनाए गए हैं। अथवा के पद्यांश का पहला क्वेश्चन है किम निर्मलम नास्ति, इसका पहला उत्तर हो जाएगा जलम। दूसरा उत्तर हो जाएगा धरातलम, यानी किम की जगह लिखना था जलम। तो दूसरे वाले प्रश्न में किम की जगह लिखना था धरातलम। तीसरे वाले प्रश्न में किम की जगह लिखना था वायु मंडलम। प्रश्न क्रमांक 20 में एक हमें स्टोरी या कहानी या नाटक दिया गया है, जिसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर से क्वेश्चन बने हैं 3, उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है और उनके हमें आंसर इसी नाटक से या स्टोरी से देने थे। पहला प्रश्न है अहो कीदृशा स्पर्श। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अहो हृदयग्राही स्पर्श। दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामम उपसृत प्रणम चा। तीसरे वाले प्रश्न जो दिया गया कस्य अपि कुशलम, इसका उत्तर हो जाता महाराजस या रामस अपि कुशलम। 20 के अथवा में फिर से एक नाटक दिया गया, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उससे फिर से क्वेश्चन बनाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 जैसे बनाया गया इस वाले स्टोरी से या नाटक से कैन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, इसका पहला उत्तर हो जाता सिंहैन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता जैसे दिया गया कश्चित खगा एव का भविष्यति। दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाता कश्चित खगा एव वनराज भविष्यति। प्रश्न क्रमांक तीसरे में का की जगह आपको लिखना था सिंगा, बाकी आप एज इट इज लिख सकते थे। 20 के बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें एक अपठित गद्यांश, यानी जो आपकी किताब का नहीं है, अपठित है, आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, तो अपठित गद्यांश दिया गया, उसमें से कुछ क्वेश्चन फिर से बनाए हैं। उन क्वेश्चन के आंसर हमें इसी गद्यांश में से छांटकर देने थे। पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्षितीश मोहन सेन, यानी अमर्त्य सेनस माता महस्य नाम के मासित। अमर्त्य सेन की माता का क्या नाम था? अमर्त्य सेन की माता का नाम था क्षितीश मोहन सेन। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा गुरुदेवन रविन्द्रनाथ वर्णन चित्तम। तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शांति निकेतम। चौथे वाले प्रश्न में कस किएगा लिखना था आपको अमर्त्य सेन शब्दस्य अपरिवर्तन ना भवेत। प्रश्न क्रमांक 22 में दिया गया था आपको एक 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उम्मीद है आप सब करके आए होंगे और आप याद करके भी गए होंगे। 22 के अथवा में दिया गया है एक इनविटेशन लेटर, यानी आमंत्रण पत्र। किसी को बुलाने के लिए आपको एक आमंत्रण पत्र लिखना था। प्रश्न क्रमांक 23 और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक निबंध लिखना पड़ता है। आपको 5 टॉपिक दिए गए थे, जिसमें से आपको किसी एक भी विषय पर निबंध लिखना था। 5 टॉपिक में से पहला टॉपिक था आदि कवि वाल्मीकि, दूसरा टॉपिक था सत्संगति, तीसरा टॉपिक था भारतीय संस्कृति, और चौथा टॉपिक था पर्यावरणम, 5वां टॉपिक था संस्कृत भाषाएं उपादेयता। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन पा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।